अच्छा, कल मैंने आपको ट्राइंगल्स सिमिलर करने के लिए 3 क्राइटेरिया बताए थे। डिस्कस नहीं किया है, अभी डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले हम लोग सिमिलैरिटी और क्या होता है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग हेडिंग लिख लो, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी हेडिंग लिख लो, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी इन ट्राइंगल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर पहले लिख लो सिमिलैरिटी, ठीक है बेटा। अब सुनो, सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? दो फिगर्स ज्योमेट्रिकली सिमिलर तब कहलाएंगे जब वो दिखने में एक जैसे होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइजेस। साइजेस अलग हो सकते हैं पर वो दिखने में एक जैसे होंगे। लिखो, टू फिगर्स आर ज्योमेट्रिकली सिमिलर, टू फिगर्स आर ज्योमेट्रिकली सिमिलर if their shapes are similar, if their shapes are similar irrespective of their sizes, irrespective of their sizes, irrespective of their sizes। अब जरा बात को सुनो पहले, यहां देखो भाई, जैसे मैं आप लोगों की एक फोटोग्राफ लेता हूं, मान लो इसकी फोटोग्राफ ली, इसकी फोटोग्राफ को हमने पहले देखा मोबाइल पे तो साइज अलग दिखेगा, फिर मैंने उसी फोटोग्राफ को टीवी में देखा, साइज अलग दिखेगा, पर दिखने में एक जैसे होंगे कि नहीं होंगे? पहचान जाओगे ना भाई ये सोम था, अभी भी सोम ही है, या टीवी में जाके बदल जाएगा? नहीं बदलता ना। टीवी में अच्छा क्या होता है, साइज बढ़ जाता है ना। किसका साइज बढ़ता है? नाक का भी साइज बढ़ रहा, माथे का साइज भी बढ़ रहा, आंखों का साइज भी बढ़ रहा, ठीक है, दूसरा आंख का साइज बढ़ रहा, कान का साइज भी बढ़ रहा, हर चीज। मान लो जो इमेज है वो मान लो 10 गुना ज्यादा बड़ी है, तो 10 गुना ज्यादा बड़ी होने का मतलब है हर चीज, हर पार्ट, ठीक है, बाल भी 10 गुना बढ़ जाएंगे, कान भी 10 गुना बढ़ जाएंगे, आंखें भी 10 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसी चीज को अगर आप थिएटर में देखोगे, यानी बड़े पर्दे में देखोगे, तो वो हो सकता है 200-300 गुना बढ़ जाए। बात समझ आएगी? पर दिखेगा वैसा ही, दिखेगा ऐसा इसलिए क्योंकि हर चीज उसी रेशो में बढ़ रही है। अगर हर चीज उसी रेशो में नहीं बढ़ती, अगर मान लो हम इमेज को ट्रांसफर करते हैं या इमेज को हम लोग टीवी में देखते हैं, खाली नाक 2 गुना बढ़ गई, तो क्या वो नजर आता कि वही बंदा नजर आता? नहीं ना। हर चीज सेम रेशो में जब बढ़ती है तब उसे बोलते हैं सिमिलर। इतनी बात समझ आगे मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अभी अगर मैं आपको कहूं 2 सर्कल्स जो होते हैं ये हमेशा सिमिलर होते हैं, ये एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है, ये दोनों ही हमेशा क्या होंगे? सिमिलर होंगे। 2 सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर, 2 सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर। समझ आ गई बात? तो एग्जाम्पल में लिख लो, एग्जाम्पल में लिख लो, 2 सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट कब होंगे सर्कल? जब उनका रेडियस सेम होगा, जब उनका रेडियस सेम होगा। ये पहला एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो भाई, अगर मैं बोलता हूं ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये छोटा वाला एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा एक जैसे दिखेंगे, हाँ या ना? हाँ या ना? एग्जाम्पल नंबर 3, क्या मैं कह सकता हूं 2 स्क्वायर हमेशा सिमिलर होंगे? एक ये छोटा स्क्वायर है, एक ये बड़ा स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर। बताओ जी, बात समझ आ गई? क्या मैं ये कह सकता हूं रेक्टेंगल और स्क्वायर सिमिलर होंगे? ये देखो, ये एक स्क्वायर है और ये एक रेक्टेंगल है, क्या ये दिखने में एक जैसे हैं? क्या ये दिखने में एक जैसे हैं? तो क्या मैं एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल को सिमिलर बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता हूं, ठीक है ना। तो क्या कहानी है, सिमिलर कब कहलाते हैं? तो पहला तो ये नोट करके लिख लेना, 2 पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं भाई? ट्राइंगल से स्टार्ट होते हैं, ट्राइंगल होता है, क्वाड्रिलेटर होता है, पेंटागन, ठीक है, हेक्सागन, बात समझ आ गई? इस तरह नंबर ऑफ साइड्स बढ़ते रहते हैं। तो 2 पॉलीगन्स आर सिमिलर, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये। 2 पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ, दोनों बातें होनी चाहिए, दोनों बातें होनी चाहिए। एक तो देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देयर साइड्स, सारे के सारे, ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब उनका रेशो सेम होना चाहिए। क्या मतलब इसका? क्या देख लो एक बार, जैसे मान लो इसकी लंबाई
1 है और इसकी 3 है, तो इसका और इसका रेशो कितना आ गया 1/3। तो इसका और इसका रेशो भी 1/3 आना चाहिए, वो तो आएगा, स्क्वायर के सारे साइड सेम होते हैं। तो ये 1 1 1 1 हो गया, ये 3 3 3 3 हो गया, तो रेशो सेम आएगा 1/3 1/3, ठीक है 1/3 1/3। क्या सिर्फ रेशो सेम होने से हो जाएगा? यहां देखो, आ जाओ देखो, अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि दो पॉलीगन्स सिमिलर तब होते हैं जब उनके साइड्स के रेशो बराबर होते हैं, 1:3 1/3 1/3 1/3, सबके रेशो बराबर है, हाँ या ना? ठीक है, मान लो जैसे ये बोल दिया मैंने, ये 6 है, ये 2 है, रेशो कितना हो गया 3/1। ठीक है, ये भी 6 होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी 6 होगा, तो ये 2 2 2 हो गया। यहां पे भी रेशो सेम आ रहा है, बताओ बात समझ आ गई? पर क्या सिर्फ साइड्स के रेशो सेम होने से पॉलीगन सिमिलर हो जाएंगे? जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे मैंने ले लिया एक स्क्वायर ले लिया, इसके साइड्स है 1 1 1 1, और एक रोम्बस ले लिया मैंने, रोम्बस, भाई रोम्बस, ठीक है, ये हो गया 2 2 2 2 1/2 1/2 1/2 1/2, रेशो सेम है, क्या मैं इनको सिमिलर कह सकता हूं? नहीं, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इनके एंगल अलग है, एंगल अलग है तो दिखेगा अलग। तो यानी कि सिर्फ पॉलीगन सिमिलर सिर्फ तब नहीं होते जब उनके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, बल्कि दोनों चीज होनी चाहिए, एक तो साइड्स भी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और एंगल भी इक्वल होनी चाहिए। पॉलीगन्स की बात कर रहा हूं मैं, पॉलीगन्स की बात कर रहा हूं, पॉलीगन्स में ट्राइंगल भी आते हैं, बाकी सब भी आते हैं, पर ट्राइंगल के लिए अलग से ही पढ़ाऊंगा रूल्स, ट्राइंगल के लिए अलग से 3 रूल है। पर अगर मैं जनरली पॉलीगन की बात करूं, देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड देयर एंगल्स आर इक्वल, देयर एंगल्स आर इक्वल, दोनों बातें होनी चाहिए। सबको बात समझ आ गई मैंने क्या बोला? एक तो साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए और एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, तब जाके हम ये कहेंगे कि हाँ ये क्या है, सिमिलर है। कौन? पॉलीगन्स। समझ में आ गई बात? सबको बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल की, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। अब बात समझो भैया, पॉलीगन्स तो मैंने कहा तब सिमिलर होते हैं जब उनके साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल, और उनके एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। कौन से एंगल्स? इंटीरियर एंगल्स या फिर एक्सटीरियर एंगल, दोनों बोल लो। समझ में आ गई बात? इक्वल होंगे, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, तब जाके उसे क्या बोलेंगे, दोनों बातें होनी चाहिए। एंड लिखा हुआ है मैंने, एंड का मतलब दोनों बातें होनी चाहिए तब जाके सिमिलर होते हैं। पर क्या यही चीज ट्राइंगल में भी लगेगी? बिल्कुल, ये ट्राइंगल में लग सकती है, लेकिन ट्राइंगल में उससे कम में भी काम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो जिन्होंने सिमिलैरिटी पढ़ी, बनाई, स्टडी करी, उन्होंने ये पाया कि जरूरी नहीं है कि हमें सारे साइड्स प्रोपोर्शनल करने के बाद सारे एंगल भी इक्वल करने की जरूरत पड़े, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझ में आ गई बात? तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए हमारे पास 3 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है SSS। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 2 ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर तब कहा जाएगा, आर सेड टू बी सिमिलर, इफ देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर आपने तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल कर दी, प्रोपोर्शनल, अगर आपने तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल दिखा दी, यहां देखो, यहां देखो, अगर आपने तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल दिखा दी, इसका मतलब ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। समझ आ गई बात? जबकि पॉलीगन्स में क्या था, साइड्स प्रोपोर्शनल दिखाने के अलावा एंगल्स भी इक्वल प्रूव करने होते थे, लेकिन ट्राइंगल में उस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तीनों साइड्स आपने प्रोपोर्शनल दिखा दी तो हम ये कहेंगे कि ट्राइंगल जो है वो क्या है, सिमिलर है। बताओ बात समझ आ गई? अच्छा, इसको लिखने का तरीका भी है, मैं इसको मिटाना चाह रहा हूं, मिटा दूं या लिखोगे पहले? हैं? मिटा दूं? लिख लोगे? कब लिखोगे? लिख लिया, वेरी गुड। चलो अब सुनो, मैंने आपको ये तो बता दिया कि SSS का मतलब क्या है, तीनों साइड्स क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल। क्या होने चाहिए? प्रोपोर्शनल। एक एग्जांपल से बताता हूं, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ही एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, एक और ट्राइंगल दे रखा है, ऐसा ही दिखता है, कुछ थोड़ा बड़ा दिखता है, ठीक है। मान लेते इसका नाम है ABC, इसका नाम है PQR। मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, ऐसा हमने मान लिया। अब एक चीज देखो, अगर मुझे ये सिमिलर बताने हैं तो एंगल तो दे नहीं रखे, पर तीनों साइड दे रखे हैं, तो मैं साइड्स का रेशो निकालूंगा, AB अपॉन PQ। कितना रेशो आ रहा है? 1:2।
ऐसे ही मैं निकालूंगा बी सी अपॉन क्यू आर 2/4 जो कि कट के आ जाएगा 1/2। समझ आ गई बात। और ऐसे ही मैं थर्ड साइड का रेशियो निकालूंगा ए सी अपॉन पी आर। अच्छा एक चीज और देख लेना, अगर इस ट्राइंगल के साइड्स में ऊपर ले रहा हूं तो सब में ही ऊपर लेना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। और ये कितना आएगा 3/6, कितना आ गया 1/2, तीनों 1/2 आ रहे हैं, तो मैं बोलूंगा एज ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर। तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी, और ये होता है सिमिलर का साइन, कॉन्ग्रेंट से इक्वल टू हटा दो। अभी तो बहुत ही इजी फैक्ट है, कॉन्ग्रेंट में इक्वल भी होते हैं, साइज भी इक्वल होते हैं। समझ में आ गई बात। यहां पे इक्वल टू हटा दिया, यानी साइज इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अच्छा अब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम किस ऑर्डर में लिखना है, ये देखो, यहां देखो नाम किस ऑर्डर में लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो यहां पे क्या क्या लिया है, ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू, फिर क्या लिया है बी सी बाय क्यू आर। तो एक तो ये एंगल, मतलब एक तरह से, चलो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल तो लिख दो ट्राइंगल पी क्यू आर। समझ आ गई बात। ठीक है, ऑर्डर वैसे देखना होता है। ऑर्डर कैसे देखना है, इधर लिया है ए बी बाय पी क्यू, दूसरा क्या लिया है बी सी बाय क्यू आर, और तीसरा क्या लिया है हमने ए सी बाय पी क्यू आर। अब मुझे बताओ फर्स्ट और सेकंड के बीच में कौन सा एंगल है, बी। इधर भी फर्स्ट, मतलब 1 लाइन और 2 लाइंस के बीच में कौन सा एंगल है, क्यू। तो बी बराबर किसके हुआ, क्यू के। तो बी की पोजीशन अगर सेकंड है, क्यू की पोजीशन भी सेकंड होगी नाम लिखते समय। सेकंड लाइन और थर्ड, जो यहां पे 2 लाइन मार्क है और 3 लाइन मार्क है, इसके बीच में कौन सा एंगल आ रहा, सी। इधर 2 और 3 के बीच में कौन सा एंगल आ रहा, आर। तो सी आर के बराबर है एक्चुअली। ठीक है ना, तो सी की पोजीशन लास्ट है, आर की पोजीशन भी क्या होगी, लास्ट। और जो बच जाएगा, क्या बच गया, इधर ए बच गया, उधर पी बच गया। ए शुरुआत में तो पी शुरुआत में होगा। बताओ जी, इतनी बात समझ आ गई। तो एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, समझ में आ गया। और क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है, समझ में आ गया। ठीक है ना। अब आते हैं सेकंड क्राइटेरिया में। सेकंड एक क्राइटेरिया होता है साइड एंगल साइड। इसका मतलब है साइड साइड साइड, और इसका मतलब है साइड एंगल साइड। इसका मतलब है दो साइड प्रोपोर्शनल दिखाने हैं और उनके बीच का एंगल इक्वल दिखाना है। बात को समझो, जब हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करते थे तो दो साइड इक्वल दिखाते थे और उनके बीच का एंगल इक्वल दिखाते थे। यहां पे दो साइड प्रोपोर्शनल दिखाने हैं और उनके बीच का एंगल इक्वल दिखाना है। बात समझ आ गई, ठीक है ना। तो टू साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल and angle between them are equal। क्या होगा इसमें, दो साइड्स क्या होगी, प्रोपोर्शनल। ये पहले का एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर 1 था ये। अब एग्जांपल नंबर 2 की बात कर रहा हूं। जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल दे रखा और ऐसा ही एक ट्राइंगल थोड़ा सा बड़ा दे रखा है, थोड़ा ऐसा ही दिखता है। इसका नाम रख लेते हैं पी क्यू आर रख लेते हैं, इसका नाम है एक्स वाई जेड रख लेते हैं। मान लेते हैं ये 1 दे रखा है, ये 2 दे रखा, मान लेते हैं ये 4 दे रखा है, तो ये 8 दे रखा है। समझ आगे बात। और ये एंगल हमें इसके इक्वल गिवन है, ये सारी चीजें गिवन ही होती है। तो मैं कह सकता हूं पी क्यू बाय एक्स वाई, इसका रेशियो कितना आ रहा है 1:2। और पी आर बाय एक्स जेड, इसका रेशियो कितना आ रहा है 4/8, यानी कि 1/2। तो मैं कह सकता हूं पी क्यू बाय एक्स वाई इज इक्वल टू पी आर बाय एक्स जेड। दो साइड्स रेशो में आ गई, ये इसका और इसका रेशो, इसका और इसका रेशो बराबर आ गया। अब इनके बीच के एंगल बराबर होने चाहिए, तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल एक्स। ठीक है, ये भी गिवन है। तो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड, यहां पे लिखना है देयरफॉर बाय एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। समझ में आ गई बात, ये चीज लिखनी होती है क्राइटेरिया। यहां पे क्या हो जाएगा, बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ट्राइंगल का नाम क्या लिख रहा हूं मैं, PQR इज सिमिलर टू। देखो देख के समझ के लिखना पड़ता है, ऑर्डर मेंटेन करना है। यहां पे P किसके इक्वल है, X के इक्वल है। तो P X के इक्वल है, यानी आप P शुरुआत में, तो X भी किसमें होगा, शुरुआत में। अब देखो यहां पे, अब Q भाई PQ में एक लाइन खींची हुई ना, तो देखो P तो X के इक्वल हो गया, तो Q किसके इक्वल होगा, Y के, और Z। इस तरह लिख दिया। बताओ बात समझ आ गई।
ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, एक और सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है, फिर उसके बाद हमें आज थ्योरम भी करना है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अभी देखो जो थर्ड क्राइटेरिया होता है सिमिलैरिटी का, वो क्या होता है? एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। इसको आप ये भी बोल सकते हो और कई जगह एंगल भी बोलते हैं। तो एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तीसरे एंगल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दो एंगल अगर इक्वल होंगे, तीसरा बचा हुआ एंगल तो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है। समझ में आ गई बात? तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर using this criteria if their two corresponding angles are equal। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, और ऐसे ही एक छोटा ट्राइंगल दे रखा है, मान लेते हैं, दिखने में एक जैसे होने चाहिए, पता है ना आप लोगों को। मान लेते हैं ये ABC है, ये DEF है, मान लेते हैं 60 है, ठीक है, और इसको 40 मान लेते हैं, तो ये 80 हो गया। ऐसे इधर भी है 60 हो गया, ये 80 हो गया, और ये क्या हो गया? 40। समझ आ गई बात? तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे प्रूफ कैसे करना होता है? इन ट्राइंगल ABC लिख लेंगे, एंड ट्राइंगल क्या लिख लेंगे? DEF। पहले ABC के एंगल लिखोगे, फिर DEF के लिखोगे, तो आप बोल सकते हो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। पता कैसे है? गिवन है, क्योंकि समझ आगे बात, गिवन ही रहती है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये भी गिवन है। दो एंगल इक्वल हो गए, तीसरा करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बचा हुआ एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। समझ आगे बात? क्यों हो जाएगा बचा हुआ एंगल इक्वल? भैया अगर ये 80 है, ये 60 है, तो बचा हुआ 40 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। इधर भी ऐसे ही होगा। समझ आगे बात? तो देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। A किसके बराबर है? D के बराबर। तो शुरुआत में A है तो शुरुआत में D आएगा। B के बराबर किसके है? C के। एक मिनट, ये B E के बराबर है, हाँ ठीक है। तो B इधर है तो इधर क्या आएगा? E। और बच क्या गया? इधर हो गया A हो गया, B हो गया, C हो गया, इधर हो गया D हो गया, E हो गया, बच गया F। ये सिमिलर हो गया। समझ में आ गई बात? अच्छा अब एक बात सुनो भाई, क्राइटेरिया की मदद से हम सिमिलर कर रहे हैं, तो हम सिमिलर की मदद से ये भी कह सकते हैं कि ये साइड्स प्रोपोर्शनल है। उल्टा भी कह सकते हैं, अगर प्रोपोर्शनल के कारण सिमिलर हो रहा है तो सिमिलर के कारण क्या हो सकता है? साइड्स प्रोपोर्शनल हो सकती है। बताओ बात समझ आ गई? इसी तरह जब हम सिमिलर कर देंगे, तो जैसे मैंने दो ट्राइंगल सिमिलर कह दिए, चाहे वो ऐसे से कह दिए, मैंने किसी भी कह दिए, तो सिमिलर के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, ये हमें पता है। समझ में आ गई बात? तो अगर हमने कह दिया दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो उनके सारे एंगल भी अपने आप के क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हम इसको कहते हैं बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर है सबको? ठीक है ना? तो इसका उल्टा भी ट्रू है, यानी इसमें नोट करके लिख सकते हैं कि इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन हम क्या कह सकते हैं? देन हम कह सकते हैं, एक तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये उल्टा कर रहा हूं मैं। उल्टा कैसे कर रहा हूं? पहले हमने साइड्स प्रोपोर्शनल थे तो ट्राइंगल सिमिलर किया था। अब अगर कह रखा है ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स क्या होंगे? प्रोपोर्शनल। एंड नंबर 2, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। समझ में आ गई बात सबको? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बताओ जी, बात समझ आ गई? ठीक है, नोट कर लो फटाफट, फिर हम एक थ्योरम करते हैं। एक मिनट। हाँ जी, पहली एक्सरसाइज देख लो फटाफट से। क्या है पहली एक्सरसाइज? क्या कह रहा है पहली एक्सरसाइज? देखो, फिल इन द ब्लैंक्स है ना, जल्दी से देखो। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रेंट? सिमिलर, बताया था मैंने। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर।
इक्विलेटरल ट्रायंगल. टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल. एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल. बात समझ में आ गई? सेकंड क्वेश्चन आता है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स. ये तो दे दोगे, एग्जांपल देने हैं. हाँ ठीक है ना, दे देना अपने आप ही. थर्ड पार्ट पूछा हुआ है, ये जो आपको डायग्राम दे रखे है, ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल्स दे रखे दो, और आपसे पूछा ये सिमिलर है या नहीं है. नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि दो चीजें होनी चाहिए, एक तो सारे साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए और एंगल्स इक्वल होने चाहिए. ट्रायंगल में सिर्फ चलता है, ट्रायंगल में क्या चलता है, सारे साइड्स अगर प्रोपोर्शनल होंगे ना तो अपने आप ही एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे. समझ आ गई बात? पर बाकी सब जगह गिवन होना चाहिए, सारे साइड्स भी समझ आ गई बात? सारे साइड्स भी क्या होने चाहिए? प्रोपोर्शनल, और एंगल्स भी क्या होने चाहिए? इक्वल. अब आते हैं हम लोग एक थ्योरम के ऊपर जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. हेडिंग लिख लो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. स्पेलिंग आती है प्रोपोर्शनैलिटी की? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और ब्रैकेट में लिख सकते हो थेल्स थ्योरम. ये है भैया, देख लो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. शॉर्ट में इसको बोलते हैं बीपीटी. इसका दूसरा नाम भी है थेल्स थ्योरम, और इसका नाम थेल्स थ्योरम इसलिए है क्योंकि ये थेल्स जी ने दिया था. समझ आ गई बात? क्या कहता है ये थ्योरम? सुन लो. ये थ्योरम ये कहता है कि मान लेते हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है मान लेते हैं, ठीक है जी. मैंने क्या करा, एक लाइन बनाई किसी साइड के पैरेलल, किसी भी साइड के पैरेलल बना दो. मान लो मैंने इसके साइड के पैरेलल एक लाइन बनाई, तो जब लाइन बनाएंगे तो वो बाकी दो साइड्स को कट कर रहा है दो पॉइंट्स पे, हाँ है ना. इस पॉइंट ने क्या किया, इस साइड के टुकड़े कर दिए. मान लो ये डी है, ये ई है, तो डी पॉइंट ने क्या किया, इसके टुकड़े कर दिए, और ई पॉइंट ने क्या किया, इसके टुकड़े कर दिए. इन टुकड़ों का जो रेशो होगा ना वो इक्वल होगा. ये कहता है बीपीटी. क्या कहता है बीपीटी? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट other two sides at two distinct points. समझ आ गई बात? Then the two sides are divided into equal ratios. Then the two sides are divided into equal ratios. समझ में आ गई बात? ठीक है. यानी अगर लाइन इसके पैरेलल बन रही है तो टुकड़े हुए ए बी के और ए सी के, तो क्या टुकड़े हो रखे? ए डी बाय डी बी. इसका रेशियो बराबर रहेगा किसके? ए ई बाय ई सी के. पर अगर ये ट्रायंगल नहीं होता, पहला एग्जांपल हो गया ये, अगर ट्रायंगल ऐसा दिया होता, मान लो यही ट्रायंगल है, पर इस बार हम पैरेलल जो है ना बीसी के नहीं बना रहे, पैरेलल इस बार हमने बना लिया एसी के. एसी के पैरेलल बना लिया, तब भी तो ये कट कर रहा है दो पॉइंट पे. मान लो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, आया ना. तो इनका जो रेशियो होगा एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू, एपी की सिधाई में जाना, क्या टुकड़ा है? क्यूसी या सी क्यू बोल लो, सी क्यू बाय बी क्यू या क्यू बी बोल लो. बताओ बात समझ आ गई? सबको बात समझ आ गई? इसी तरह थर्ड अगर दिया रहता, ठीक है, इस तरह ट्रायंगल दिया रहता, एक बार मैंने बीसी के पैरेलल बना दिया है, एक बार मैंने एसी के पैरेलल बना दिया, ए बी के पैरेलल भी तो हो सकता था. तो मान लो ये एक्स हो गया, ये क्या हो गया? वाई. ठीक है, तो ये इसके पैरेलल है इस बार एक्स वाई इज पैरेलल टू ए बी. तो टुकड़े इसके और इसके हुए, हाँ है ना. तो क्या टुकड़े हैं? बी वाई अपॉन वाई सी. बी वाई की सिधाई में क्या है? ए एक्स अपॉन एक्स सी. समझ में आ गई बात? तो देखो इस थ्योरम को हम दो पार्ट में करेंगे. एक पार्ट होता है स्टेट यानी स्टेटमेंट, यानी ये थ्योरम स्टेटमेंट क्या है इसकी, क्या कहता है. एग्जाम में ना दो चीज आ जाती है, बोलते हैं स्टेट एंड प्रूव बीपीटी. क्या बोला है? स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, यानी आपको स्टेटमेंट भी देना है और फिर प्रूव भी करना है. आज हम लिख रहे हैं पहले स्टेटमेंट. थेल्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? क्या कहता है ये? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स
एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग पॉइंट्स पे, है ना, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द रेशियो ऑफ द टू रेशियो ऑफ द या देन द पार्ट्स ऑफ साइड्स, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। बताओ बात समझ आ गई? या फिर हम सिंपल ऐसे ही बोल सकते हैं, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल देन इट बाइसेक्ट्स द अदर टू साइड्स, बाइसेक्ट देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात? तो ये इसकी स्टेटमेंट है, ठीक है। कल करेंगे हम इसका प्रूफ। बात समझ आ गई? नोट कर लो।